हाय स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ हेल्थ परिमेय पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखें और ध्यान से समझें, जो आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देर ना करते हुए चलिए हम चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सबसे पहले देखिए और यहाँ पर टॉपिक ही है सेल्स परिमय पर आधारित रिव्याय प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो पहला प्रश्न है, अब बगल के चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी और एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर और एई बराबर 1.6 सेंटीमीटर। तब ईसी क्या होगा, मतलब ईसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमको यहाँ पर क्या सब खंड दिया हुआ, खंड का मान दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एडी दिया हुआ, एडी कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दर्शा देते हैं। इसके बाद डीबी है कितना 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम 3 सेंटीमीटर दर्शा देते हैं। फिर एई कितना दिया हुआ 1.6 सेंटीमीटर। तो अब देख लीजिए इस त्रिभुज में ए डी दिया हुआ, डी बी दिया हुआ, ए ई दिया हुआ, ई सी दिया हुआ, ये हमको ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें खंड देखना है क्या क्या दिया हुआ, उस पर इसे ध्यान देना है। ए डी डी ई किसे समांतर है बी सी के, तो क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। आप बिल्कुल स्पष्ट है। तो थेल्स परिमेय से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। अब इसका मान ए डी का मान रखिए, ए डी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर और डी बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और ए ई का मान है 1.6 बटे। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है ई सी। तो यहाँ पर ई सी का मान ज्ञात नहीं, क्योंकि हमको ज्ञात करना है। तो अब क्रॉस गुना करना है इसको, तो ये हो जाएगा 2 गुना ई सी, ये हो जाएगा 1.6 गुना 3। इसीलिए ईसी बराबर कितना हो जाएगा 1.6 गुना 3 बटे 2। काट लीजिए, 2 अठे 16 मतलब 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 गुना 3 तो 8 या 24, 2.4 सेंटीमीटर निकल गया। तो ईसी कितना निकल गया 2.4। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है चित्र में, अब बगल चित्र में देख रहे हैं, चित्र में बीसी समांतर डी, बीसी समांतर डी। तो ये बीसी जो है डी के समांतर है या डी जो है बीसी के समांतर है। तो थेल्स परिमेय पर आधारित हो गया, क्योंकि दो भुजा को मिला रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर हम किसका मान ज्ञात करना है एक्स का, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो याद देखिए इससे हम चित्र से भी बना सकते हैं ए डी तो ए डी है ही, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी। चलिए ए डी बटे ए बी पर लेते हैं और इसके बाद क्या है बराबर में ए ई, ये हो गया आपका ए ई बटे एक्स। तो एक्स जगह पर यहाँ पर ध्यान देखिए ए डी बटे ए बी लेना। इसका संगत अनुपात क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ए डी है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे ए ई। सो हमको दिया हुआ है ए ई, इसके बाद यहाँ पर क्या लिया हुआ है ए बी, क्या लिया हुआ है ए बी। तो एक्स जगह पर क्या ले लेंगे हम ए सी, क्या ले लेंगे ए सी ले लेंगे। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी हो जाएगी। तो चलिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए डी बटे अनुपात में जाते ए डी बटे ए बी कर लेते हैं और ए ई बटे एक्स निकाल लेते हैं। अब इस अनुपात को देखिए, पहले इस अनुपात देखना है तो उसी तरह से इधर वाला अनुपात भी लेंगे। यहाँ पर ए डी है तो ए डी हो गया यहाँ पर और ए डी बटे ए बी।
तो यहाँ पर भी देखिए ए ये तो है ही, ए यहाँ पर है और इसके बाद एक्स जगह पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर नीचे में ए बी है तो ए से लेकर बी तक की दूरी है, तो यहाँ भी ए से हम सी तक की दूरी लेना है, मतलब इसके संगत हमको लेना है ए सी। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए सी। तो एक्स का मान ए सी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज, सवाल थोड़ा ध्यान से समझिए क्या है, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर एफ जी, एल एम समांतर एफ जी। तो एल एम चित्र में देखिए, एल एम समांतर एफ जी मतलब दो भुजा को मिला रेखा क्या है, तीसरी भुजा के समांतर है। तो एल ई का मान होगा, एल ई का मान होगा, मतलब एल ई बराबर क्या होगा, तो एल ई का मान, इसका मान ज्ञात करना। इसका मान हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, इसका मान है एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका थेल्स परिमेय से, तो पहले ई भी देखना है कि इसमें खंड क्या क्या दिया हुआ है। इसमें खंड दिया हुआ है हमको ई एम और एम जी। यहाँ पर देखिए इसका खंड दिया हुआ है ई एल, जो हम एक्स ज्ञात करना, और एल एफ दिया हुआ है। तो थेल्स परिमेय से ये क्या हो जाएगा, एल ई को सॉल्व कर लीजिए, एल ई बटे एल एफ, एल ई बटे एल एफ और एम ई बटे एम जी, एम जी। अब एल ई का मान दीजिए, एल ई का मान हम क्या निकालना है, जिसको हम एक्स मान है तो एक्स, इसको एक्स रख लेते हैं। एल एफ का मान कितना है, एल एफ का मान है 7.2, और एम ई का मान निकालते हैं तो एम ई का मान किससे क्या दिया हुआ, 1.8 सेंटीमीटर, तो 1.8 ले। और एम जी का मान कितना दिया हुआ, 5.4, 5.4। तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, दशमलव दोनों कैंसिल हो जाएगा, 18 तिया 54, 1 रख लेते हैं। इस क्रॉस गुना करते हैं इसको तो ये 3x हो जाएगा, ये 7.2 हो जाएगा। तो या x बराबर कितना हो जाएगा, 7.2 बटे 3। अब इसको हम काट देंगे तो 24 या 72, तो ये हो जाएगा 2.4। तो 2.4 एक्स का मान कितना निकल गया, 2.4। 2.4 हम क्या निकालना था, एल ई निकालना था, तो एल ई निकल गया, एक्स माने थे तो एल ई निकल गया हमको कितना, 2.4। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, बी नंबर सही ऑप्शन हो गया आपका, 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और सवाल समझते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पर ये सवाल देखिए बहुत ही विविध प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह का सवाल बराबर पूछते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। इसमें देखिए दिया हुआ है कि एल समांतर एम, एल समांतर एम, ये समांतर का संकेत है, तो एल समांतर एम। तो चलिए हम चित्र पर चलते हैं, एल समांतर एम मतलब रेखा एल जो है रेखा एम के समांतर है। आपको पता होगा कि जब दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। ये दोनों इसका संगत कोण हो गया है, ये एक कोण, इसको मान लीजिए दो कोण, तो कोण एक बराबर कोण दो, ये संगत कोण हो जाता है। उसी तरह से यहाँ एल और एम को एक तिर्यक रेखा पी क्या कर रही है, दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। और संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो इसलिए संगत कोण जब आपस में बराबर हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3a प्लस 60 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा बराबर, क्योंकि दोनों संगत कोण है, तो 4a प्लस 40 डिग्री, ये कौन कौन होता है, संगत। अब 3a वाले को एक जगह के ले आते हैं, 4 है तो इधर लाएंगे तो -4a हो जाएगा, यहाँ 40 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3a में से 4a घटेगा तो -a आ जाएगा, और 40 में से 60 घटेगा तो -20 आ जाएगा। तो ए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो a का मान 20 डिग्री, तो सही ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर 20 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चित्र, सॉरी यहाँ पर चित्र होना चाहिए, यहाँ पर चित्रा लिखा गया है, समझ लीजिए ये चित्र लिखा हुआ है, चित्रा नहीं होना चाहिए, चित्र है। तो यहाँ पर चित्र में देखिए क्या है, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए डी बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, और डी बी कितना है, 3 सेंटी, ए 5 सेंटीमीटर, और डी ई
ये रेखा इसके समांतर है और इसी का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना। यहाँ पर थेल्स परिमेय से हो जाएगा वही एक ही अनुपात में। सबसे पहले खंड देख रहे थे, ये खंड दिया हुआ है, एडी का खंड दिया हुआ है, डीबी खंड दिया हुआ, फिर एई का खंड दिया हुआ और इसी का खंड दिया हुआ। इसलिए अनुपात लेंगे तो एक ही अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। तो इसको हम प्राप्त करते हैं थेल्स परिमेय से, क्या, एडी बटे डीबी और बराबर एई बटे ईसी। तो अब एडी का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। डीबी कितना है, 3 है। एई है 5 और ईसी हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो क्रॉस गुना करना है इसको, तो ये 2 गुना ईसी हो जाएगा। इसके बाद 3 गुना 5, 3 पचे 15 हो जाएगा। इसीलिए ईसी का मान ज्ञात करेंगे तो 15 बट्टे 2, 15 का आधा 7.5, 7.5। तो यहाँ पर 7.5 डिस्प्ले छपा हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।